जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। करंट की श्रृंखला में दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बुकर पुरस्कार। आपको यहाँ पर बता दें, इस वीडियो में हम बुकर पुरस्कार क्या होते हैं, मान बुकर पुरस्कार क्या है और इसके साथ ही बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है, साथ ही इनके मध्य क्या अंतर है इसे समझेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। यदि हम बात करें बुकर पुरस्कारों की या बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की, तो आपको यहाँ पर जानकारी दे दें, ये सभी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में ही प्रदान किए जाते हैं और मुख्य तौर पर उपन्यास लेखन के लिए प्रदान किए जाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो दोस्तों वह यह है, साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाला नोबेल पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है हमारा बुकर पुरस्कार। तो इस वीडियो के माध्यम से अब हम आगे चर्चा करते हैं यह पुरस्कार क्यों सुर्खियों में है। तो आपको यहाँ पर जानकारी दे दें, हाल ही में वर्ष 2022 का बुकर पुरस्कार श्रीलंका के श्रेहान करुणातिलका को प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार उन्हें उनकी कृति द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए प्रदान किया गया है। आपको यहाँ पर जानकारी दे दें, ये श्रीलंका के दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया है। इनके पहले श्रीलंका के माइकल उडांतजे को द इंग्लिश पेशेंट के लिए वर्ष 1992 में बुकर प्राइज मिल चुका है। श्रेहान करुणातिलका का पहला उपन्यास चाइना मैन द लेजेंड ऑफ प्रदीप मैथ्यू को कॉमनवेल्थ के अलावा अन्य कई पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। इसे क्रिकेट पर लिखा गया सर्वकालिक द्वितीय उपन्यास भी कहा जाता है। और बात की जाए इनके दूसरे उपन्यास की, तो इनका यह उपन्यास युद्ध काल में मारे गए एक फोटोग्राफर माली अल्मेडा की कहानी पर आधारित है, जो अपनी मौत का कारण पता करने के मिशन पर है। उसके पास पता करने के लिए मात्र 7 दिन 7 मून्स का समय है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है दोस्तों, इनका पहला उपन्यास भी पूछा जा सकता है जिसका नाम है चाइना मैन। और बात की जाए दूसरे उपन्यास की, तो द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। यह पुरस्कार इन्हें 17 अक्टूबर को लंदन में एक समारोह आयोजित करके उसमें प्रदान किया गया था। और अब यदि हम बात करें बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जिस बुकर पुरस्कार की चर्चा अभी हमने की, इसे प्रारंभ में मान बुकर पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, यही बुकर पुरस्कार भी है। और जब बात करें हम बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की, तो यह भी हाल ही में सुर्खियों में है और उसका कारण है वर्ष 2022 में गीतांजलि श्री को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। आपको यहाँ पर जानकारी दे दें, उनका उपन्यास था रेत समाधि, जिसका अनुवाद किया गया है टॉम ऑफ सैंड नाम से डेजी रॉकवेल के द्वारा। तो इस कारण से यह जो है अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया है, मई 2022 में दिया गया है। और यहाँ पर अब चर्चा की जाए इन दोनों में क्या अंतर है, क्या अंतर है बुकर में और क्या अंतर है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में या बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में। तो सबसे पहले तो बात की शुरुआत यहाँ पर प्रारंभ यदि हम बात करें दोस्तों, तो 1969 में बुकर पुरस्कार का प्रारंभ मान बुकर पुरस्कार के नाम से हमें देखने मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं, बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 से हुई थी। वर्ष 2013 तक यह पुरस्कार राष्ट्रमंडल के सदस्य राष्ट्रों तथा आयरलैंड व जिम्बाब्वे के किसी साहित्यकार की मूलतः अंग्रेजी में प्रकाशित किसी कृति के लिए ही प्रतिवर्ष दिया जाता था, तथा 2014 से यह पूरे विश्व के किसी भी साहित्यकार के अंग्रेजी में प्रकाशित किसी उपन्यास के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बिंदु है जो हम देख पा रहे हैं वह यह कि 1969 से यानी 1969 से लेकर के वर्ष 2013 तक जो ये पुरस्कार है यह एक अलग श्रेणी में दिया जा रहा था। और अभी हमें देखने मिल रहा है कि वर्ष 2014 से यह पुरस्कार संपूर्ण विश्व के किसी भी साहित्यकार को प्रदान किया जाता है। यहाँ एक ही कंडीशन है कि उसकी जो कृति है वह अंग्रेजी में प्रकाशित हो। तो यह आपका एक पहलू क्लियर होता है बुकर पुरस्कार को लेकर के दोस्तों। और बुकर पुरस्कार के विषय में आपको जानकारी दे दें, कुछ भारतीय यहाँ पर देखने मिल रहे हैं जिन्हें यह अवार्ड प्राप्त हो चुका है। मुख्य तौर पर 3 भारतीय हैं, 2 भारतीय मूल के हैं, यानी टोटल 5 लोग हैं और इनके विषय में अभी हम देखने जा रहे हैं। अब यहाँ बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, तो इसका जो प्रारंभ है वह 2005 में किया गया। 2005 से लेकर 2015 तक किसी भी भाषा के साहित्यकार को यह प्रदान किया जाता था, लेकिन 2015 के बाद इसमें एक नियम निर्धारित किया गया और अब यह केवल और केवल अंग्रेजी भाषा में अनुवादित साहित्यकार की कृति को नवाजा जाता है। तो इसमें जो आप देख पा रहे हैं दोनों में जो अंतर है वो ये कि भाई पहला जो है बुकर पुरस्कार या मान बुकर 1969 से प्रारंभ हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय बुकर जो प्राइज है या बुकर अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार है यह वर्ष 2005 से प्रारंभ हुआ है। तो ये दोनों में एक अंतर हो गया। और दूसरा जो है दोस्तों वो ये कि भाई 2013 तक ये एक लिमिटेड एक फिक्स था कि भाई इसी ही कैटेगरी में देना है, लेकिन 2014 से इसे क्या किया गया, इसे पूरे विश्व के किसी भी साहित्यकार को देने के लिए अलाउ कर दिया गया, यहाँ पर परमिट दे दी गई। ठीक है। और यहाँ देखने मिल रहा है हमें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में या बुकर अंतर्राष्ट्रीय में कि 2015 तक इसमें क्या था, फ्रीली था।
पूरे विश्व के किसी भी साहित्यकार के लिए। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर निर्धारित किया गया कि केवल और केवल, ठीक है, भाषा की भी यदि हम बात करें तो किसी भी भाषा में दिया जा रहा था पहले, पर अब 2015 के बाद से केवल और केवल इंग्लिश भाषा में अनुवादित उपन्यास को ही यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। और अब आते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में, जिसमें इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न आपका पूछा जा सकता है यहाँ पर कि इसके तहत राशि कितनी प्रदान की जा रही है। तो आपको जानकारी दे दें, दोनों की राशि कॉमन है, दोनों की पुरस्कार राशि 50,000 पाउंड ही है, ठीक है। और इसके बाद यदि बात करें कि यह पुरस्कार राशि कैसे प्रदान की जा रही है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो बुकर पुरस्कार है, इसमें यह राशि पूरी की पूरी राशि जो है उस साहित्यकार को ही प्राप्त होती है। लेकिन जब बात करें बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की, तो चूंकि यहाँ पर अब एक नियम है कि भाई अंग्रेजी में अनुवादित, अब सारे उपन्यास जो है वो अंग्रेजी में तो है नहीं है, तो यहाँ हमें देखने मिल रहा है कि जैसा कि हमने देखा कि वर्ष 2022 का यह पुरस्कार यानी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री जो भारत की हैं और भारत की एकमात्र है ये जिन्हें यह अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है कि जैसे इन्हें यह अवार्ड मिला है, इनकी कृति थी रेस समाधि। अब इंपॉर्टेंट है कि अनुवादक जो है वो है डेजी रॉकवेल और उन्होंने अनुवादित किया है इसका इंग्लिश में टॉम्ब ऑफ सैंड नाम से। तो अब यहाँ दो लोग हैं, तो यहाँ क्या होगा कि इस अवार्ड की जो राशि है वो दोनों लोगों में समान समान बांट दी जाएगी। तो एक आपका ये भी क्लियर होता है कि क्या अंतर है दोनों में। तो भाई अवार्ड की राशि तो सेम है, लेकिन एक जगह पर अवार्ड की राशि पूरी की पूरी उस साहित्यकार को प्राप्त होगी और अंतर्राष्ट्रीय बुकर में अनुवादिका या अनुवादक को भी वो प्रदान की जाएगी, बराबर में बांट दी जाएगी। तो ये दोनों में अंतर हुआ। और अब आगे यदि हम बात करें और क्या यहां से हमारे प्रश्न बन सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय में। बुकर पुरस्कार में हमने देखा कि भाई अंतर्राष्ट्रीय में तो एकमात्र ही आपके कौन नजर आ रहे हैं, गीतांजलि श्री, लेकिन बुकर पुरस्कार 5 लोगों को पहले ही प्रदान किया जा चुका है। तो उनके नाम, उनकी कृति यह लगातार परीक्षाओं में पूछी गई है, तो इसे हम एक नजर देखते हैं। यहां पर बात की जाए दोस्तों, वह वर्ष तो 1971 है जब वीएस नायपाल जी को इन अ फ्री स्टेट उनकी कृति के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया था। ये जो लिस्ट है दोस्तों आपके सामने, ये लिस्ट है बुकर प्राइज वालों की, ठीक है। बुकर पुरस्कार जो 1969 से प्रारंभ हुआ था, यह उस अवार्ड की आपके सामने सूची है। तो हमने यहां पर देखा कि 1971 में किसे, बीएस नायपाल जी को इन अ फ्री स्टेट उनकी कृति के लिए, 1981 में सलमान रश्दी को या रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए, 1997 में अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए और 2006 में किरण देसाई जी को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए, 2008 में अरविंद अडीगा जी को उनकी कृति व्हाइट टाइगर के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया। यहां पर जो इंपॉर्टेंट बिंदु है दोस्तों वो ये कि इसमें से 3 जो है वो भारतीय हैं और 2 भारतीय मूल के हैं। तो जो स्टार्टिंग के 2 हैं 1971 के और 1981 के, ये दोनों जो हैं ये भारतीय मूल के हैं और बाकी 3 जो है वो भारतीय हैं। तो इन्हें ये अवार्ड प्रदान किया गया है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका बुकर और अंतर्राष्ट्रीय बुकर में क्या अंतर है वो आपका क्लियर हो रहा है। उम्मीद है आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। और यदि हम बात करें कि हमारे लिए इस पूरी वीडियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, तो आपको यहाँ पर जानकारी दे दें, इसमें सारे जितने तथ्य हैं ये सब विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो भाई पढ़ने तो सारे ही पढ़ेंगे, फिर भी इसे एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले बात की शुरुआत की भाई बुकर पुरस्कार ये पूछा जा सकता है, तो वो नाम है सेहान करुणा तिलका। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उनका उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। और इस पूरे क्वेश्चन से दोस्तों जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है वो है बुकर अंतरराष्ट्रीय। क्यों? क्योंकि भाई यहां पर हमें देखने मिल रहा है कि भारतीय हैं ये, ठीक है। तो आपको यहां पर जानकारी देते हैं 2022 में गीतांजलि श्री, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अनुवादिका का नाम भी पूछा जा सकता है, डेजी रॉकवेल। अनुवादिका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों समतुल्य हैं, दोनों बराबरी पर ही हैं। यदि अनुवादित ना किया जाए तो यह पुरस्कार मिलता ही नहीं, स्वाभाविक सी बात है। वहां पर कंडीशन ही है कि अंग्रेजी में अनुवादित हो। इसके बाद बात की जाए इनका उपन्यास तो टॉम्ब ऑफ सैंड या रेस समाधि। और फिर यदि हम यहां पर देखें तो इंपॉर्टेंट है इनका प्रारंभ का समय, एक है वर्ष 2005 से प्रारंभ किया गया है, एक 1969 से। और हो सकता है कभी फंसाने के लिए आपको उस गहराई से भी प्रश्न उठा लिया जाए कि कब से इसमें फेरबदल देखने मिला। तो 2014 से इसमें फेरबदल हुआ है और 2015 से यहां पर हमें फेरबदल देखने मिल रहा है कि 2015 से ये फिक्स हो चुका है एक ही लैंग्वेज में, जबकि 2005 से लेकर 15 तक ये फ्रीली था, चाहे जिस भी भाषा में साहित्यकार हो उसे ये अवार्ड दिया जा रहा था। और यहां पर अब क्या किया गया है, 2014 से इसे फ्री कर दिया गया है। तो ये भी आपका क्लियर हो रहा है। पुरस्कार राशि दोनों की 50,000 पाउंड है, ये भी आपका क्लियर है। और इसके बाद अंतिम जो है दोस्तों ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात जल्द किसी एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।